नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, लास्ट सेशन में तो हमारी एग्जाम गई है, राइट? एग्जाम गई इसलिए सबकी फाइन। नाउ चैप्टर 8, 9, 10 और 11 हमारे एग्जाम के सिलेबस था, राइट? नाउ आज हम लोग चैप्टर 12 सूर्य स्टार्ट करेंगे, राइट? पर आप लोगों ने देखा होगा कि चैप्टर 12 सूर्य शुरू होने से पहले पेज नंबर 65 पर केवल पठन हेतु दिया है, राइट? पठन हेतु दैट मीन्स कि हमें उसको रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है, राइट? तो एक अलग प्रकार का रीड करने का ये चैप्टर है, कुछ डिफरेंट है इसमें। आप लोगों ने देखा होगा कि पिक्चर्स है, नाम की जगह पर पिक्चर्स दिए हैं, राइट? और उस पिक्चर्स में सभी के नेम कौन कौन से है, क्या क्या है, वो सब कुछ हमें ऊपर संकेत में दिया है, राइट? तो अभी हम लोग हमारा ये चैप्टर पेज नंबर 65 करते हैं, राइट? हमारी पाठमाला का पेज नंबर 65 और 66 और फिर हम हमारा सूर्य का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट? सबसे पहले पेज नंबर 65 केवल पठन हेतु चुनमुन बदल गया। इसका नाम है, एक कहानी है छोटी सी, चुनमुन बदल गया। क्या हुआ? चुनमुन बदल गया। चित्र कथा है ये। जैसे कि मैंने आप लोगों को भी कहा कि हमें नाम की जगह पर क्या दिया है? चित्र दिए, पिक्चर्स दिए, राइट? पिक्चर स्टोरी है। तो आपको लगता होगा कि पिक्चर स्टोरी तो कैसी होती है कि डिफरेंट डिफरेंट चित्र दिए और हमें उनसे स्टोरी बनानी होती है, राइट? जैसे कि प्यासा कौवा, शेर और चूहे की कहानी, तो ये कुछ डिफरेंट है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चित्र संकेत, यानी कि इस जो ये पूरा चैप्टर है, ये जो पूरी चित्र कथा है, उसके अंदर जो जो चित्र दिए हैं वो कौन कौन है और उसके नाम क्या है, वो हमें सबसे पहले दिया है। सबसे है उसमें क्या है कि सबसे पहले जो ब्राउन टी शर्ट वाला है उसका नाम है चुनमुन। क्या है? चुनमुन। देखो, दो लड़के, इसलिए खास ख्याल रखना, जो ब्राउन टी शर्ट वाला है वो चुनमुन है, जो ब्लू टी शर्ट वाला है वो उसका दोस्त है, राइट? चुनमुन दोस्त। फिर देखो, एक घर का चित्र दिया है, दैट मीन्स कि वहां पर जहां पर ये चित्र दिखाई दे वहां पर हमें घर शब्द यूज करना है। फिर है देखो विद्यालय, ऊपर लिखा ही है पाठशाला, तो पाठशाला जहां पर लिखा हुआ घर है वहां पर हमें क्या लिखना है, क्या बोलना है? विद्यालय रीड करना है, राइट? फिर है चिड़िया, राइट? जहां पर हमें ये चिड़िया दिखाई दे वहां पर हमें चिड़िया का उच्चारण करना है। फिर है घोंसला, राइट? तो वहां पर हमें घोंसले का उपयोग करना है। फिर है गाय और फिर है दूध, दूध की बोतल आती है ना, और ये है दूध की बोतल। और फिर है चींटी, राइट? चुनमुन, दोस्त, घर, विद्यालय, चिड़िया, घोंसला, गाय, दूध और चींटी, राइट? नाउ चलो अभी हम लोग ये स्टार्ट करते हैं, राइट? जहां पर ब्राउन टी शर्ट वाला है वहां पर क्या बोलना है? चुनमुन। चुनमुन एक छोटा लड़का था। चुनमुन, देखो वहां पर ब्राउन वाला टी शर्ट वाला लड़का दिया है, तो वहां पर हमें कौन सा शब्द बोलना है? चुनमुन का। चुनमुन एक छोटा लड़का था, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वह हमेशा खेलना चाहता था, राइट? सभी को ऐसा होता है कि पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं लगती और खेलने का मन करता है, पर अभी हम ज्यादा खेलेंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो फिर जब हम बड़े होंगे ना, तब सबसे ज्यादा तकलीफ हमें ही होगी। अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हमें कोई अच्छी नौकरी नहीं देगा, अच्छी नौकरी नहीं होगी तो हमारे पास अच्छे रहने सहने का घर नहीं होगा, अच्छा खाना पीना नहीं खा सकते, राइट? उन सबके लिए अच्छी पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर हमें हमारी अच्छी लाइफ, सिक्योर लाइफ जीनी है तो उसके लिए हमें पढ़ाई करनी बहुत आवश्यक है। चुनमुन एक लड़का था, उसको खेलना कूदना ही अच्छा लगता था, पढ़ाई अच्छी लगती नहीं थी। चुनमुन का दोस्त, देखो ब्लू टी शर्ट वाला, वहां पर दोस्त का उपयोग करना है। चुनमुन का दोस्त उसे पढ़ने के लिए कहता था, पर वह उसकी बात भी नहीं सुनता था। चुनमुन का जो दोस्त था ना, वो उसे हमेशा
पढ़ाई लिखाई करने के लिए बोलता था, पर चुनमुन उसकी भी नहीं सुनता था। एक दिन वह अपने घर से विद्यालय उछलता कूदता चला जा रहा था। देखो, पहला है वो घर का पिक्चर है और दूसरा है वो विद्यालय का पिक्चर है। एक दिन वह अपने घर से विद्यालय उछलता कूदता चला जा रहा था। हमने देखा था जब रास्ते में कोई स्कूल से घर और घर से स्कूल जाते हैं तो उछलते कूदते मस्ती मजाक करते जाते रहते हैं, राइट। तो वह एक दिन स्कूल से उछलता कूदता विद्यालय और घर से स्कूल जा रहा था उछलता कूदता। वह सोच रहा था क्यों ना आज विद्यालय ही न जाओ। वो कूदता कूदता जा रहा था, वो अचानक सोच रहा कि चलो ना क्यों ना आज विद्यालय ही न जाओ, ऐसा वो सोच रहा था। तभी उसने पेड़ पर एक चिड़िया देखी। उसने चिड़िया से कहा, आओ हम मिलकर कोई खेल खेले। देखो, उसको तो स्कूल नहीं जाना था, उसको तो उसने ऐसा मन में डिसाइड कर लिया आज मुझे स्कूल नहीं जाना, क्योंकि उसको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। तो फिर उसने चिड़िया को कहा कि चलो आओ हम लोग खेल खेले। चिड़िया बोली, देखो जहां पर चिड़िया का पिक्चर है वहां पर चिड़िया शब्द उच्चारण करना है। चिड़िया बोली, मैं घोंसला बना रही हूँ। चिड़िया ने क्या कहा कि मैं घोंसला बना रही हूँ, मेरे पास खेलने का समय नहीं है। उसने क्या कहा कि मेरे पास खेलने का समय नहीं है। चुनमुन आगे चल पड़ा। चुनमुन, देखो वो तो उछलता कूदता जा रहा था घर से स्कूल, पर उसने मन में डिसाइड कर लिया था, इसलिए वो हर एक के पास रुक के पूछ रहा था। पहले उसने चिड़िया को पूछा कि चलो हम लोग खेलते हैं, तो चिड़िया ने कहा कि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मैं तो अपना घोंसला बना रही हूँ। और वो तो चुनमुन तो आगे चल पड़ा। रास्ते में एक गाय चल रही थी। कौन चल रहा था? गाय चल रही थी, यानी कि घास खाती है ना वो, राइट। उसने गाय से पूछा, गाय माता मेरे साथ खेलो। क्या कहा चुनमुन ने? गाय माता मेरे साथ खेलो। गाय ने कहा, अभी मैं चल रही हूँ, शाम को मुझे दूध देना है। अगर गाय खाएगी नहीं तो वो दूध कैसे देगी, राइट। तो उसने तो चुनमुन से कह दिया कि नहीं, अभी मेरा काम क्या है? चरने का, क्योंकि मुझे शाम को दूध देना है, मेरे पास खेलने का समय नहीं है। देखो, ये बहुत सी एकदम ये स्टोरी है, एकदम हमारे लिए समझने के लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले उसने चिड़िया को कहा, फिर गाय को कहा, तो गाय ने भी कहा कि नहीं, मुझे रात को दूध देना है, तो मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। चुनमुन आगे चल पड़ा। उसने आगे चींटियों की कतार देखी, राइट। चींटियों की कतार यानी कि लाइन देखी। हमने देखा होगा कि चींटियां होती है वो हमेशा मोस्ट ऑफ कैसे होती है? लाइन में ही चलती है, देखा है ना। तो ये तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कि इसमें हम क्या सीख सकते हैं, हम लास्ट में देखते हैं, राइट। चुनमुन आगे चल पड़ा। उसने आगे चींटियों की कतार देखी। चुनमुन ने चींटी से कहा, आप मेरे साथ खेलिए। चुनमुन ने किसको कहा? चींटी से, कि आप मेरे साथ खेलिए। चींटियों ने एक साथ उत्तर दिया, सारी चींटियों ने एक साथ उत्तर दिया, हम खाना एकत्र कर रही है। चींटियां क्या कर रही थी? खाना एकत्र कर रही थी। हमारे पास खेलने का समय नहीं है। उसने क्या कहा कि हमारे पास खेलने का समय नहीं है। चुनमुन ने सोचा, सब लोग अपने काम में लगे हैं, कोई अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा है, फिर मैं क्यों अपना समय नष्ट कर रहा हूँ। देखो, चुनमुन को भी पता चला कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था कि चुनमुन ने कहा सब अपने काम में व्यस्त है, तो फिर मैं अपना समय क्यों नष्ट कर रहा हूँ। यह सोचकर वह तेजी से विद्यालय की ओर दौड़ पड़ा। देखो, ये स्टोरी एकदम है तो छोटी सी, बट हमें समझ में आता है क्या कि देखो, ये लड़का था, मैंने आगे ही बोला कि अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो फिर हमारा पीछे का वक्त कैसा जाएगा? खराब जाएगा। जैसे कि देखो, चिड़िया ने क्या सोचा कि चिड़िया घोंसला नहीं बनाएगी तो वो अपने अंडे कहाँ रखेगी, वो बारिश होगी धूप होगी तो वो बैठेगी कहाँ, तो घोंसला बनाना उसके लिए जरूरी है, राइट। तो वो उसने खेलने कूदने में समय नहीं बर्बाद किया, पर उसने क्या किया? अपना घोंसला बनाया।
वैसे ही अगर गाय दूध नहीं देगी तो उसका मालिक भी उसे नहीं रखेगा, और गाय का दूध नहीं है तो हम लोग भी कुछ कर नहीं सकते, राइट। तो गाय का दूध मिलता है तो उसके लिए उसको चरना पड़ता है, घास खानी पड़ती है, तो वो भी अपना समय बर्बाद नहीं कर रही थी। फिर चींटियों की बात करें तो मैंने कहा कि चींटियों की बात से हमें क्या लाइफ में क्या पता चलता है, डिसिप्लिन। क्या पता चलता है, डिसिप्लिन। देखना चींटियां होती है हमेशा लाइन में ही चलती है। एक चींटी है, चींटियां ऐसी होती है कि वो लोग अपना खाना है वो जमा करके रखती है, राइट। तो वो लोग अपना खाना जमा करके रखती है और फिर उसका वो यूज करती है, राइट। तो चींटियों ने अपना वो खाना था वो जमा कर दिया और फिर वो लाइन में चल रही थी, तो उसने भी अपना वक्त बर्बाद नहीं किया। आप लोग देखते होंगे कि कई बार चींटियां होती है वो दीवार पर चढ़ती है बट गिर जाती है तो वो वापस चढ़ती है, गिर जाती है तो वो वापस चढ़ती है। जब तक उसका जो जो उसने मन में ठान लिया है वो कंप्लीट ना हो तब तक वो अपना हिम्मत नहीं हारती। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि हमें उससे ये सीखना चाहिए कि चींटियां कभी हिम्मत नहीं हारती। उसको पता है कि वो एक सबसे छोटा जीव है तो भी वो अपने खाने का पूरा पूरा बंदोबस्त करती है और बिल्कुल हार नहीं मानती, राइट। और ये सबको देख के चुनमुन के मन में भी विचार आया कि तो मैं क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, और वो अपना सब कुछ वो बातें समझ गया कि पढ़ना लिखना भी मेरे लिए अभी जरूरी है। अगर अभी हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हम भी हमारे जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। नाउ पता है कि कोरोना है, हम स्कूल पे नहीं जा सकते, बट हमें क्या करना है, हमें पढ़ाई लिखाई एकदम कंप्लीट और अच्छी तरीके से करनी है। क्योंकि मैंने तो कई बार कहा है कि अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो आपको आगे जाके फोर्थ में भी काम आएगा। जैसे कि हम लोग फर्स्ट सेकंड में मात्राएं सीखे थे या तो फिर नंबर सीखे, तो उनकी जरूरत अभी हमें पड़ती है कि नहीं, प्लस में माइनस में, राइट, वाक्य सेंटेंस रीड करने में। तो अभी हम जो थर्ड में रीड करेंगे, थर्ड में जो हम कुछ पढ़ेंगे वो सब कुछ हमें फोर्थ में भी काम आएगा, राइट। कोरोना है नो डाउट, बट हमें हमारी काम में कोई भी कमी नहीं रखनी है, हमें हमारे काम में कोई भी छूट नहीं रखनी है, राइट। और हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है लिखना है, राइट। नाउ अभी हमारा चैप्टर 12 सूर्य। तो सूर्य चैप्टर के बारे में हम लोग क्या देखते हैं कि देखो सूर्य सबसे पहले क्या है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि सूर्य क्या है। ये सूर्य के बारे में अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। देखो ये सूर्य चैप्टर है, पहले तो ये एकाकी है। क्या है, एकांकी। तो एकांकी क्या बताया, एकांकी एक प्रकार का नाटक है, राइट। जो सब लोग हम लोग नाटक करते हैं, राइट, तो उसी नाटक के द्वारा हम लोग किसी को कुछ संदेश देते हैं, राइट। तो ये जो चैप्टर है वो एकांकी नाटक है, राइट। तो इस नाटक को हम लोग अगर हम लोग क्लास में होते तो सब हम लोग बनते, सभी का हम रोल करते और फिर हम लोग ये चैप्टर करते। बट अभी तो हम लोग घर पे है तो हम लोग भी इसी नाटक को ऐसे ही हम लोग रीड करेंगे और समझेंगे, राइट। तो इस नाटक में क्या है कि सूर्य के बारे में बताया। तो सबसे पहले तो पौधे के बारे में हम जानते हैं कि जो पौधा होता है कि कौन अपने अपने घर में पौधा लगाता है, सभी लगाते हैं, राइट। किसी के घर में खुली जगह है तो किसी के घर में नहीं है तो वो गमले में पौधे उगाता है, राइट। बट शायद कोई एक ऐसा पर्सन होगा कि जिसको फूल या कोई भी चीज गमले का या कोई शौक नहीं होगा, कोई ऐसा माइनर पर्सन ही होगा, राइट। तो पौधे के लिए क्या क्या जरूरी है, आप लोग एक बार अपने घर में देखना कि कोई भी पौधा है उसको घर के अंदर कोई एक रूम में रख देना तो उसकी हालत कैसी होगी। आप लोग एक बार ऐसा कर सकते हैं कि उसकी हालत कैसी होगी, वो एकदम मुरझा जाएगा, राइट। उसका ग्रो नहीं होगा, वो ग्रो नहीं होगा, राइट। पौधे के लिए भी रोशनी बहुत जरूरी है, बिना रोशनी बिना सूर्य के वो जीवित रह सकता नहीं है, वो उसमें से ही अपना खुराक लेता है। फिर हमारे जीवन की बात करें, ये तो सिर्फ पौधे की वनस्पति की वृक्ष की बात थी। अगर हमारे जीवन की भी बात करें तो हम सूर्य के बिना एक पल भी रह सकते नहीं है। अगर आप सिर्फ कल्पना ही करो कि सूर्य ना हो तो न सुबह होगी न रात होगी, सिर्फ रात ही रात, अंधेरा ही अंधेरा, हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, राइट। अगर आप कहते कि लाइट तो होती है तो लाइट भी कितनी चलेगी, राइट, हमेशा जीवन भर तो नहीं चलती। हम लोग देखते हैं कि खासकर अभी सोलर हीटर, सोलर लाइट,
सब वो लगाते हैं राइट, घर में सोलर का प्लांट लगा देते हैं और पूरे घर में बिना बिल के सोलर से जो एनर्जी है वो सेव होती है और उससे हमारे घर की लाइट्स, फैन वो सब कुछ चलता है राइट। तो सोलर के ये भी फायदे हैं। अगर सूर्य ना हो तो हम जी ही नहीं सकते राइट, हमारा जीवन बिल्कुल शून्य हो जाएगा राइट। तो ये हमारा चैप्टर सूर्य के बारे में है। हम इस एकांकी में देखेंगे कि सूर्य के बारे में हमें क्या क्या दिखाया गया है और बीच में हम लोग बातें भी करते जाएंगे कि सूर्य हमारे लिए क्यों जरूरी है और सूर्य के बिना हमारी हालत क्या हो सकती है राइट। तो नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर 12 सूर्य। तो सबसे पहले उसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ तो पेज नंबर 68 पर है। प्रकाश यानी कि रोशनी और शक्ति यानी कि ताकत राइट। प्रकाश यानी कि रोशनी और शक्ति यानी कि ताकत, सिर्फ दो ही शब्दार्थ है बट आज हम लोग पेज नंबर 67 ही करेंगे राइट। पेज नंबर 67 सूर्य चैप्टर 12 सूर्य मोहित। अभी ये देखो लड़के सारे पात्र हैं, एकांकी नाटक के सारे रोल है। मोहित, मीरा, ममता, माँ राइट, सभी इस नाटक के जो हीरो होते हैं ना, हीरो हीरोइन वो है। मोहित, अभी मोहित बोल रहा है अरे, देखो अरे के बाद क्या है, एक्सक्लेमेशन राइट, उद्गार चिन्ह राइट। अरे यह पौधा क्यों सूख गया, अरे यह पौधा क्यों सूख गया, मैं तो रोज इसमें पानी देता हूँ। देखो ओनली फॉर सिर्फ पानी और खाद देने से कुछ नहीं होता। मोहित बोल रहा है, देखो एक साइड में पौधा पड़ा है, अरे यह पौधा क्यों सूख गया, मैं तो इसे रोज पानी देता हूँ। मीरा कहती है भैया यहाँ कमरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बोलती है मीरा, उसकी बहन है, वो क्या कहती है कि भैया मुझे यहाँ कमरे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ममता, अभी ममता बोले यहाँ आओ सब लोग, वो सबको बुला रही है, यहाँ आओ सब लोग, देखो यह चिड़िया मर जाएगी, कैसे ठंड से कांप रही है। क्या कहती है ममता कि जल्दी इधर आओ और देखो यह चिड़िया कैसे कांप रही है, यानी कि कांप रही यानी कि ठंडी के मारे हम लोग झूलते हैं ना राइट, ऐसे तो उसको कहते हैं कांपना राइट, ठंडी के मारे। तो वो बोल रही कि ये देखो ये चिड़िया ठंडी के मारे कांप रही है, मर जाएगी। ऐसा कौन बोलता है, ममता। माँ, अभी उन लोगों की माँ आती है, क्या हुआ तुम सब क्यों परेशान हो रहे हो। उनकी माँ, ये सब लोग जोर जोर से बातें कर रहे हैं क्योंकि मोहित है वो ऐसा बोल रहा है कि देखो ये पौधा सूख गया, मैंने तो रोज पानी डाला था। मीरा कह रही है कि मुझे कुछ घर में अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ममता ये कह रही है कि देखो ये चिड़िया कांप रही है और मर जाएगी। और माँ कह रही है कि तुम सब लोग क्यों परेशान हो। अभी मोहित बोलता है माँ देखो ना कितने प्यार से पौधा लगाया था, सूख गया। मोहित क्या कहता है कि देखो माँ मैंने कितने प्यार से पौधा लगाया था पर ये सूख गया, यानी कि वो जब लगाया था तब ठीक था बट वो अभी पूरा ग्रो नहीं हुआ, पूरा बना नहीं और वैसे ही सूख गया। मीरा कहती है माँ वहां कमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मीरा क्या कहती है कि माँ वहां पर कमरे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ममता, अभी ममता कहती है माँ इधर भी देखो यह चिड़िया तो मर ही जाएगी। ममता क्या कहती है, तीनों भाई बहन है, ममता, मीरा और मोहित, और वो क्या कहती कि माँ इधर आओ और देखो ये चिड़िया तो मर ही जाएगी। माँ कहती है, अभी माँ कहती है अरे मोहित तुमने पौधा कमरे में क्यों रखा है। अभी देखो सारी बातों का सॉल्यूशन करेगी माँ। वो क्या कहती कि अरे मोहित तुमने अपना पौधा कमरे में क्यों रखा है, सूरज की किरणें उस तक नहीं पहुंच रही है इसलिए यह सूख गया है। राइट, समझ में आई बात, क्योंकि उस पर सूरज की किरणें नहीं आ रही है इसलिए वो सूख गया। रोज नो डाउट रोज वो पानी डाल रहा था बट सूरज की किरणें उस पर नहीं आ रही थी इसलिए वो मुरझा गया, सूख गया। और मीरा कमरे की सारी खिड़कियां बंद है इसलिए वहां अंधेरा है। हमारे घर में दरवाजे खिड़कियां सब कुछ हम बंद कर देंगे तो बाहर की रोशनी अंदर नहीं आ सकती इसलिए वहां अंधेरा है। राइट, माने क्या बातें बताई कि एक तो कि पौधा उसने कमरे में रखा है
जिसकी वजह से पौधे के ऊपर रोशनी नहीं आ रही है। तो बिना रोशनी के वो अपनी खुराक नहीं ले सकता पौधा, और इसलिए वो सूख गया, राइट। और वैसे ही मीरा ने देखा था कि घर में सारी खिड़कियां दरवाजे सब कुछ बंद है, इसलिए वहां पर रोशनी बिल्कुल नहीं आ रही। और रोशनी किसकी होती है? सूर्य की, राइट। और इसीलिए वहां पर अंधेरा है, राइट। नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग चैप्टर 12 है वो बाद में करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी हमने पेज नंबर 67 तक ही किया है, राइट। तो पेज नंबर 67 में हम लोग ये जो हमारा चैप्टर है वो आधा किया है। नेक्स्ट सेशन में हम ये चैप्टर पूरा करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग इसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम लोग कर लेंगे, राइट। अभी तक हमने यहाँ पर ही रखा कि सूर्य के बारे में किसी को नहीं पता, बच्चों को, मीरा, मोहित और ममता को, और तीनों के तीनों बातें कर रहे हैं अलग अलग, पर वो सब कुछ किस पर निर्भर है? वो सारी बातें किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? अभी हमने देखा तब तक कि सूर्य के आसपास, राइट। तो अभी उसकी माँ है, उनको सारी बातें समझा रही है, सिखा रही है, राइट। तो नाम हम लोग नेक्स्ट सेशन में ये आगे का चैप्टर करेंगे, ओके। और हमने आगे जो स्टोरी देखी है वो भी आप लोगों को रीड करनी है, राइट। एग्जाम में ये स्टोरी आप लोगों को रीड, एग्जाम में नहीं बट एग्जाम तो अभी गई, राइट। आप लोगों को ये स्टोरी रीड करनी है कि ऐसी चित्र वाली स्टोरी होगी तो हम उसको कैसे रीड कर सकते हैं, राइट। तो एक बार ये चैप्टर रीड करना है, और आप लोगों को ये शब्दार्थ है वो अपनी बुक में लिखने हैं, राइट। नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय।